हेलो दोस्तों। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो अरविंद पब्लिकेशन का है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हल करेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस 1 और 2 करा दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है? आपका उत्तर है इनमें से सभी, यानी डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1778 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? आपका उत्तर है भीम द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसीन की संधि 1802 ईस्वी के द्वारा निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की सदस्यता स्वीकार की थी? तो आपका जवाब है बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? उत्तर है वर्ष 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी? तो आपका जवाब है अकबर, यानी अकबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है उसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आपका उत्तर है बलिया, बलिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? आंसर है बिहार, बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वह सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को डैश है आपको भरना है आंदोलन कहा जाता है। तो इसमें आपका क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? आपका जवाब है 1940 ईस्वी में। कब शुरुआत हुई? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ये रेशमी रूमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? आपका आंसर है देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भूगोल से संबंधित है उसको देखते हैं। आपको कुछ भी पहले भरना, उसके बाद में लिखा है गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, ये क्या कहलाता है? तो आपका आंसर बी है ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है? तो आपका जवाब है मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? ये करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है? तो आपका आंसर है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आपका आंसर है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, चलिए हल करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपका उत्तर है वर्ष 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? यानी जनवरी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता? तो आपका जवाब है जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? तो आपका जवाब है जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बाजार संरचना में केवल आपको कुछ भरना है विक्रेता होता है
उसे एकाधिकार कहते हैं। यानी एक विक्रेता हो तो यहाँ पर आपको एक भरना है, एक। अगर एक विक्रेता होता तो उसे एकाधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित है, चलिए हल करते हैं। कार्यवाही संचालन हेतु लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है? ये 1/10वां भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो आपका आंसर है कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार चुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो आपका उत्तर है ये भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सामान्य विज्ञान से संबंधित है। देखिए, बहुकोशिका जीव आपको कुछ भरना है, द्वारा वृद्धि करते हैं। तो बहुकोशिका जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? आपका जवाब है बीज से, यानी काफी पौधे के बीज वाले भाग से प्राप्त होता है। 28 नंबर देखते हैं, एक एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपका जवाब है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपका उत्तर है यकृत में। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस रोग हेतु लाभदायक है? तो आपका जवाब है कॉलरा यानी हैजा के लिए। चलिए, मैथ का क्वेश्चन आपको स्किप कर रहे हैं। अगर आप लोगों को जरूरत होगा तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं इसका अलग वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे हिंदी के प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, प्राक मुख, प्राक प्लस मुख किसका संध विच्छेद है? तो आपका ये आंसर होगा प्रांगमुख। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग आपको ढूंढना है। इसमें पुल्लिंग कौन सा है? नेत्र। नेत्र आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो ये है दूध का दूध, पानी का पानी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें 3 पर्यायवाची है इसका कृषाण का और एक नहीं, उसको आपको सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं है। यानी अतुल जो है ये आपका कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो आपकी है ये लल्लू लाल जी की है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समसामयिकी से प्रश्न जो है उसको देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ कितने ऋण के लिए समझौता किया है? तो आपका जवाब होगा दूसरा, यानी $200 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई क्रिकेट संघ ने घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपका उत्तर है अमोल मजूमदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जज ने पदभार संभाल लिया है? तो आपका ये जवाब होगा अरुण कुमार मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अंकुर नामक योजना का शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो ये आपका है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो आपका जवाब है इसमें 33% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इसके लिए क्या थीम रह गई या क्या थीम रखी गई? तो इसका जवाब है आपका तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबंध होना, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसमें असम ने किया है, असम राज्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनातोली कोलिनेट माकोसो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? कांगो के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से किस भारतीय को नवाजा गया है? तो इसमें आपको बताना है अमर्त्य सेन को नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माने जाने वाले अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपको प्रोफेसर CNR राव को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सामान्य जागरूकता से है, उसको देखते हैं। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका जवाब है राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम का पुल या आदम्स ब्रिज स्थित है, कहाँ स्थित है? यह है भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जवाब है यह है एक सींग वाला गैंडा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना विषाणु है क्या है? एक रज्जुकी RNA विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित है? मंगलयान का चित्र अंकित है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन आपका ए सही है, कथा साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी आपका मस्कट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, मस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? कौन है इसके? दादा भाई नौरोजी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? आपका जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पहले कुछ भरना है, उसके बाद में को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, यानी किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो आपका आंसर होगा MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ लेंगे, उसके बाद में इसका आंसर देंगे। अनुशासन बाह्य नहीं भीतरी नियंत्रण है, वो भीतर से बांधता है, भीतर से बांधना धर्म से संभव है। धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है, वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सकें। स्व को पर से पीछे रखने पर ही ये उच्च संस्कार सध सकते हैं। इसके लिए आत्मतोषी और अपरिग्रही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती, वह सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला को हमने शिल्प तक सीमित कर दिया है। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिकता का अर्थ है विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस चीराफाड़ी में न साहित्य हाथ में पड़ता है, न कला, न धर्म, और हम परिध पर ही चक्कर लगाते रहते हैं कि आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसे बराबर
कुरेदता रहता है और उसके अहम को उकसाता रहता है। चलिए अब हम प्रश्न हल करते हैं। पहला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रखती है क्योंकि वह, अब आपको जवाब देना है इसमें कौन सा सही है, क्योंकि वह विषयों की सूचना मात्र देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह मनुष्य को आत्मतोषी एवं अपरिग्रही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य निज से पर को अधिक महत्व दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में रेखांकित पद से अभिप्रेत है। जवाब आपका है धन संग्रही न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षित मनुष्य में अहम की उद्दीप्ति का मुख्य कारण है। क्या कारण है? अंदर से शिक्षित होना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, एक पैराग्राफ और है, इसे पढ़ लेते हैं छोटा करके थोड़ा, उसके बाद में इसका उत्तर देंगे। सादा जीवन उच्च विचार, ये मुहावरा सुनने में कितना मनमोहक है, परंतु इसके अनुरूप जीवन को ढालना अत्यंत कठिन है। इस मुहावरे को साकार कर जीवन में उतारने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर ना था। वह जो कहते थे उसे करके ही दम लेते थे। डॉक्टर राधा कृष्णन ने जीवन को कठिन तपस्या के रूप में लिया और स्वयं को इसकी आग में तपाकर कुंदन बना लिया। तदंतर उनकी चमक से संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो उठा। वह किसी राजनीतिक दल अथवा जोशीले भाषणों के बल पर दुनिया में पूजनीय नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस सम्मान और ऊंचाइयों को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त किया। उनका जीवन एक शिक्षक के रूप में आरंभ हुआ था, लेकिन अपनी बौद्धिकता और योग्यता के बल पर उन्होंने एक महान दार्शनिक और लेखक के रूप में ख्याति अर्जित की। साथ ही वह एक ओजस्वी वक्ता के रूप में पहचाने गए। जब डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तो उन्हें 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था, लेकिन वह मात्र 2,500 रुपये मासिक वेतन लेते थे। उनके वेतन की शेष राशि देश की उन्नति और विकास कार्यों में खर्च होती थी। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के प्रति समर्पित थे। चलिए अब हम लोग प्रश्नों का जवाब देते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति पद पर थे तब उनके वेतन की शेष राशि किस कार्य में खर्च होती थी? तो आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें आप लोगों ने समझ लिया होगा, उत्तर दीजिए। तो इसका कौन सा उत्तर सही है? पहला, देश की उन्नति और विकास कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्पित शब्द में प्रत्यय है। समर्पित शब्द में क्या प्रत्यय है? इसमें इत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन किस रूप में प्रारंभ हुआ था? तो आपका जवाब है इसमें शिक्षक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राधाकृष्णन अपने किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय हुए? तो इसमें जवाब आपका होगा योग्यता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। इसमें क्या शीर्षक है? डॉक्टर राधाकृष्णन एक विराट व्यक्तित्व, यही इसका शीर्षक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो हम लेकर के जल्द से आएंगे। अगर आप लोगों को चैनल हमारा समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ना समझ में आया हो तो भी आप कमेंट में बताइएगा ताकि हम आगे से इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।